हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ओरा के आसपास, आपके ओरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, भस्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज आप जानते ही हैं आज कौन सा दिन है। आज हम ब्राउजिंग करेंगे, डाउनलोड मैसेज लेंगे। तो फटाफट से अपने मन में अपने क्वेश्चंस तैयार कीजिए और ब्राउज़र पे अपना जो है ध्यान केंद्रित करके रखना है। पहले 3 गहरी सांस लें और फिर अपने सवाल मन में दोहराएं। तो चलिए, मैं अब ब्राउजिंग कर रही हूँ, आप अपना ध्यान केंद्रित करें। ओके, बहुत ही पॉजिटिव आंसर है, यस में आया है। आपने अपने मन में जो भी क्वेश्चन किया है उसका आंसर यस में आया है। ठीक है, एक बार और लेते हैं। आप एक बार और क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। आपका ना आंसर नो में आया है। सॉरी, मैं थोड़ा ना कैमरा सेट करना भूल गई। तो चलिए, मैं दोबारा कर देती हूँ क्योंकि कैमरा ना मैंने ध्यान नहीं दिया, कैमरा ऊपर लगा था। फिर से मैं यस नो के क्वेश्चन ले रही हूँ, तो जल्दी से अपने मन में दोहराइए अपने क्वेश्चंस को। ओके, आपका आंसर यस में आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार और ले रही हूँ। ध्यान केंद्रित करें ब्राउजर पे। ओके, ओके, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और आंसर आपका नो में आया है। बट ओके, मैं अब ले रही हूँ कि आपका 2025 में, यानी इस साल में आपका कौन से मंथ का जो काम अटका हुआ है कोई, तो कौन से मंथ में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो देखते हैं हम। ठीक है, ओके। ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मार्च तो चल ही रहा है, मार्च ख़त्म हो गया है, अप्रैल में दिखा रहा है कि आपका जो रुका हुआ काम है वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक बार और ले लेते हैं कि आपका काम जो अटका हुआ है इस साल के किस मंथ में हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जो कुछ लोगों का आंसर आया है अप्रैल में और कुछ का आया है अगस्त में, तो उनका काम अगस्त तक हो जाएगा। तो डाउजिंग का अभी इतना ही करते हैं, बाकी हम डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं अभी कि आपके पर्सन के डाउनलोड मैसेज या
आपके मन में जो क्वेश्चन है के आंसर आते हैं उनके, ठीक है। जिन जिस भी इष्ट को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनको याद कीजिए गहरी सांस लेके, और अपने मन में क्वेश्चंस जो हैं जिनके आंसर चाहिए वो दोहराते रहें, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या आंसर है। शिव शक्ति के संदेश हैं, असहाय प्राणियों की सेवा करिए। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपको अपने आसपास जीव जंतु दिखाई देते हैं उनको फीड करें, उनको दाना दें, रोटी दें, तो उनका किसी ना किसी तरह से उनकी सेवा करनी है आपको, ऐसा शिव शक्ति के संदेश में आया है। तो चलिए जानते हैं और मैसेज। माँ काली के संदेश हैं, आपके सभी काम बनने शुरू होंगे, रुकावट दूर होंगी। अगले 3 मंथ के भीतर आपके कार्य होने शुरू हो जाएंगे। जो रुकावटें चलती थी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, तो वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। माँ काली का संदेश है, मेरे बच्चे, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही हूँ। भाई कोई माँ काली का बहुत बड़ा भक्त है जो देख रहा है, मुझे सुन रहा है, और उनके लिए संदेश आ रहे हैं। जय माँ काली लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। शिव शक्ति के संदेश हैं, आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो भाई खुशी की बात है, क्योंकि जिनके पूर्वज नाराज हैं उनका घर का माहौल ख़राब है, तो आपके पूर्वज अब आपसे खुश हैं। तो अगर आपका माहौल घर का ख़राब चल रहा था तो अब वो सुधरने लगेगा, क्योंकि आपके पूर्वज आपसे खुश हैं। और देखते हैं, माँ काली के संदेश हैं, आपका समय बदलने वाला है, गुड लक। तो भाई वैसे भी इतने अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, कल से माँ के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो अच्छे दिन और गुड लक मिला है माँ काली का, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आप अपने सारे भय और शंकाओं को छोड़ दें और यूनिवर्स पर भरोसा करें। भले ही परिणाम तुरंत न दिखाई दें, पर जो भी मिलेगा वह आपकी सोच से परे होगा। यानी आपने जो मेहनत करी है ना, अब उसमें भय और शंका करने की ज़रूरत नहीं है, डाउट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। डाउट्स नहीं लाने मन में किसी भी तरह के। माँ काली के संदेश फिर से, मेरे बच्चे, तेरा बुरा चाहने वालों का अब बुरा समय शुरू हुआ। तो भाई जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, आपकी लाइफ को झंड बना के रख दिया, आपकी लाइफ में आप जितना आगे चढ़ते थे हर्डर ला के खड़े कर देते थे, यानी पीछे खींच लेते थे उससे दुगना। वो ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपकी बराबरी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। वो आप इतने ऊंचे हैं तो वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, और आपकी वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते, इसलिए आपको नीचे पकड़ के खींच देते हैं। तो इस टाइप के होते हैं, समझे। अब उनका बुरा समय शुरू होने वाला है। अब माँ उनको आड़े हाथ लेने वाली है। काश हम एक हो पाते, ये आपके पार्टनर के मैसेज आए हैं। अब सोच रहे हैं काश हम एक हो पाते, जब एक थे तब वो उनको कोई और चाहिए था। भाई है भाई कलेक्टिव। माता रानी के संदेश है, परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग आ गया है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो दिख भी रहा है, परफेक्ट डिवाइन टाइम आ गया है। तो आपको अभी माँ शिव शक्ति के संदेश हैं, आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है। चाहे आपको कितने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप
आपको अगर अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं तो आप बैठ के बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के कि नहीं अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, राइट। आपको उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है आपको अपनी लाइफ में, और रुकना तो है ही नहीं। मजबूती के साथ खड़े रहना है और अपना वर्क जो करते आ रहे हो ना आप, उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करो, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ईश्वर उन्हीं के साथ होते हैं जो मेहनत करते हैं, ना तो उनके साथ होते हैं जो दूसरों का हक मारते हैं, राइट, है ना। और ना उनके होते हैं जो निठल्ले बैठे रहते हैं, ना कुछ करना ही नहीं जानते वह। तो इसलिए ना मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है। एक ना एक दिन किस्मत आपके चरणों में आके घुटने टेक देगी, ठीक है। माँ काली के संदेश है, आपका कोई बड़ा सपना सच होने वाला है। तो देखिए, आपने अगर कोई सपना सोचा हुआ था, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, या एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो सपना अब सच होने वाला है। जो लोगों की सोच से बहुत परे होता है, तो वो इतना बड़ा सपना अब सच होने वाला है। माँ काली के संदेश हैं, ईश्वर ने आपको किसी खास कार्य के लिए चुना है। तो भाई, हर किसी का यहाँ पे इस धरती पे आने का कोई ना कोई कार्य होता है। कुछ लोगों को यानी अलग अलग उस श्रेणी में रखा हुआ है। कुछ लोग आते हैं, खाते हैं और निंदा चुगली करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं डिवाइन फैमिली से, जो जिनको विशेष कार्य सौंप कर उन्हें धरती पे भेजा जाता है, उनको वो करने होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे जाने कि भाई, हाँ, हमें कैसे पता लगेगा कि हम क्या करने आए हैं। तो उसके लिए ना आपको मैं एक सिंपल सा सूत्र दे रही हूँ। आपको डेली क्या था, गीता, संपूर्ण गीता सुननी थी सुननी है। अब कहोगे भाई 14 घंटे की, 15 घंटे की संपूर्ण गीता हम कैसे सुन पाएंगे। हाँ, सुन पाओगे, बिल्कुल सुन पाओगे। अगर आप मन के अंदर डिसाइड करें आज मुझे आधे घंटे की सुननी है या 1 घंटे की, तो डेली का अपना वही टाइमिंग बनाओ कि मुझे 1 घंटे गीता सुननी है। आप सुनो उसे, और ज़्यादा हो सके तो उसको स्पीकर पे लगाओ, टीवी पे लगाओ, या किसी चीज़ पे लगाओ। उस गीता को नेक्स्ट डे, जहाँ पे आज आज आपने ख़त्म करी, नेक्स्ट डे उससे आगे इसे सुनना स्टार्ट करो। बस इतना ही करना है। जिस दिन ये संपूर्ण गीता संपूर्ण हो जाएगी, उस दिन आपको हजार रास्ते दिखाई देंगे। जहाँ आप खुद को सोचते थे ना कि मुझे तो कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता, खुद को इंसान बंधा हुआ फील करता है ना, उसके बाद आपके लाइफ में इतने रास्ते दिखाई देंगे ना कि आपको पता है, फिर लगेगा कि नहीं, आपने ज़िंदगी जीना ना अब शुरू करा है। अब तक पता नहीं आप क्या कर रहे थे। तो आप ये ना ट्राई करके देखना। देखते हैं आप नेक्स्ट मैसेज क्या है। कुछ ज़्यादा ही लंबी स्पीच होगी। माता रानी के संदेश हैं। माँ देखो, वह कल से नवरात्र शुरू हुआ है, आज सारे ही संदेश माता रानी के आ रहे हैं। माँ आपसे प्रसन्न हैं, आप खुश, आप खरा सोना बन चुके हो। भाई, आपने माता की इतनी भक्ति की है और अपने काम के प्रति आप इतने सजग रहे हैं, आपने इतना हार्ड वर्क किया है, आपने किसी की परवाह ही नहीं करी। यानी आपके रास्ते में इतने हार्डर डाले गए, आपको इतनी प्रॉब्लम्स में डाला गया, लोगों ने आपके साथ इतने कलह कलेश कराए गए, लेकिन आप ना अपने टारगेट के प्रति ही सजग थे। वहीं पे आपने अपने टारगेट के प्रति ही खुद को एकाग्र किया हुआ था। आप इधर उधर भटके नहीं, और इसी वजह से आज माँ आपसे प्रसन्न है। और माँ कह रही हैं कि आप खरा सोना है भाई। क्या बात है भाई, आप ईश्वर की नज़र में हैं। माँ काली के संदेश हैं, अब तक जो आपको हल्के में ले रहा था, वही अब आपसे भयभीत हो रहा है। होगा क्यों नहीं, 100% उसे होना पड़ेगा भाई। आपने खुद को इतना हार्ड वर्क करते करते आपने खुद को इतना घिस लिया ना, इतना चमका लिया कि आपसे एक ऑरा निकलता है, आपसे एक गोल्डन ऑरा निकलता है, जिसकी वजह से नेगेटिव लोग आपसे थर थर कांपते हैं, भयभीत होते हैं, राइट। और पॉजिटिव लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो लोग वही कैच कर पाते हैं जो खुद गोल्डन ऑरा में रहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी तरफ खींचे आते हैं, आपसे बात करना, आपके साथ रहना उनको अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
माता रानी का संदेश है आपके जीवन में कोई वापस आ रहा है, आपके जीवन में कोई वापस आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन है भाई? अगर आपका एक्स है ना तो सोच समझ के वापस आने देना, ऐसे ही नहीं एंट्री देनी है किसी को। फिर मत आना मेरे पास रोते रोते कि मैम ये हो गया, आप क्या करें। हाँ, माँ काली के संदेश हैं, आपका रिश्ता सुरक्षित है, कोई कितना भी प्रयास कर ले पर इसे तोड़ नहीं सकता। देखिए, अगर किसी का एक्स या किसी का जो है पार्टनर वो चला गया था थर्ड पार्टी की वजह से, तो हो सकता है वो रिश्ता जो खराब हुआ ना आपके कुछ करीबी लोगों के स्पेल वर्क करने की वजह से भी हुआ था। तो इस वजह से ये रिश्ता खराब हो सकता है आपकी वजह से, जिसकी वजह से ये दूरियां आई। तो कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि ईश्वर ने उनके रिश्ते को सुरक्षित रखा है, कोई कितना भी प्रयास कर ले पर इसे तोड़ नहीं सकता। एक और ले लेते हैं, उसके बाद नेम इनिशियल देखते हैं क्या है। ठीक है, लो आपके पार्टनर का संदेश आ गया। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लो जी। ईश्वर भी कह रहे हैं और आपके पार्टनर भी कह रहे हैं। एंडिंग यही करते हो उसकी। उसके बाद हम नेम इनिशियल ले देते हैं क्या है। ओहो, चलिए जानते हैं। डब्ल्यू वी, वी से किसी का नेम हो सकते हैं। क्यू, कुरैशी। एल, ललिता। लव। क्यू, क्यू देखिए क्यू दो बार आ गया। क्यू से आपके ऊपर आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्यों तुमने ऐसा किया मेरे साथ। डी से दीप्ति, दिवाकर। बी से बंटी, बबली। जी से गोविंद, गुड्डू। ई से नाम हो सकता है किसी का। एस से हो सकता है सिमरन। आई से हो सकता है इंदु। 5 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूल्यांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। जेड, वेदा। आर से हो सकता है किसी का नेम, राहुल। ए से हो सकता है किसी का नाम, यू नहीं, सी है ये। सी से किसी का नाम हो सकता है चटर्जी। पी से किसी का नाम हो सकता है। एल दो बार आ गया है, एल दो बार आ गया। कोई लव करता है आपसे, आपके पार्टनर का पहले क्यों में आया। क्यों 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 तुमने ऐसा किया। ये किसी का जन्मांक हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूल्यांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। ठीक है, ये आई आया है, आई भी दो बार आया है। 25 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या किसी की एज 25 हो सकती है। जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, या तो उनकी हो सकती है या आपकी हो सकती है। आर दो बार आया है। ई
ई भी 2 बार आ गया है। ए भी 2 बार आ गया। 27 किसी की एज हो सकती है, या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जो वीडियो देख रहा है या जिसके लिए देखी जा रही है उनकी एज हो सकती है ये। 22 किसी की एज हो सकती है, या किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 30 किसी की एज हो सकती है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वाई, कोई सवाल उठा रहा है भाई आपसे, वाई वाई वाई, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों, वाई, तो आपसे जवाब मांग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम करें, ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।